आजकल डिजिटल पेमेंट हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? सुबह की चाय हो या रात का खाना, यूपीआई तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो कभी-कभी थोड़ी परेशान करती है। जी हाँ, वही 4 या 6 अंकों का पिन। सोचिए, एक कॉफ़ी खरीदनी है, सब्जी लेनी है या कैब वाले को पैसे देने हैं। हर बार वो पिन डालना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटा सा झंझट तो है ही। तो जरा सोचिए, अगर इस रोज-रोज के पिन वाले झंझट से छुटकारा मिल जाए तो कैसा रहेगा? खैर, अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा हो सकता है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट्स की, जो अब पूरे देश में शुरू हो चुका है। और यकीन मानिए, ये पेमेंट करने के हमारे तरीके को काफी हद तक बदलने वाला है। तो ये बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एनपीसीआई का एक ऑफिशियल अपडेट है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी पसंदीदा यूपीआई ऐप्स पर पिन डालने के बजाय सिर्फ अपनी उंगली से या अपने चेहरे से पेमेंट को ओके कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक और नया फीचर ही तो है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे रोज के पेमेंट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। अब दुकान पर लंबी लाइन में खड़े होकर पिन डालने की जरूरत नहीं, बस एक टच और पेमेंट हो गया। इससे होता यह है कि पीक आवर्स में, मतलब जब बहुत भीड़ होती है, तो पेमेंट फेल होने के चांस भी कम हो जाते हैं। और हाँ, ये ज्यादा आसान और सिक्योर भी है। अब सुविधा तो है, लेकिन सिक्योरिटी का क्या? तो सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए इन नए पिनलेस पेमेंट्स पर एक लिमिट भी लगाई गई है, और वो है 5,000 रुपए। मतलब ये कि आप बायोमेट्रिक तरीके से एक बार में 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है। अगर अमाउंट इससे ज्यादा है तो आपको अपना वही पुराना भरोसेमंद यूपीआई पिन डालना होगा, तो पैसा पूरी तरह से सेफ है। और ये 5,000 की लिमिट क्यों रखी गई? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। एनपीसीआई का डेटा बताता है कि हमारे रोज के ज्यादातर यूपीआई पेमेंट्स, मतलब छोटे-मोटे खर्च, 5,000 रुपए से कम के ही होते हैं। तो जाहिर है, ये नया फीचर हमारे रोजमर्रा के लेन देन को बहुत तेज और आसान बना देगा। चलिए अब जरा टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग फोन्स पर असल में काम कैसे करता है। यहाँ एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है। एंड्रॉयड फोन में पेमेंट को मंजूरी देने के लिए मेनली फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि कई एंड्रॉयड फोन्स में तो फेस अनलॉक भी होता है, फिर उसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जो फिंगरप्रिंट को ज्यादा सेफ मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए आईफोन्स में क्योंकि टच आईडी यानी फिंगरप्रिंट सेंसर होता ही नहीं है, इसलिए वहां पेमेंट के लिए फेस आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा किसी एक या दो ऐप के लिए नहीं है। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, मतलब लगभग सभी बड़ी यूपीआई ऐप्स पर आपको मिल जाएगी या जल्द ही मिलने वाली है। तो चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस कमाल के फीचर को अपने फोन पर चालू कैसे करना है? यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। इसे सेटअप करने के लिए बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी यूपीआई ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट कर लें। फिर ऐप की सेटिंग्स में जाकर बायोमेट्रिक पेमेंट या पे विद फेस आईडी जैसा कोई ऑप्शन ढूंढें और आखिर में अपना बैंक सिलेक्ट करें। कंफर्म करने के लिए बस एक आखिरी बार अपना यूपीआई पिन डालें और बस हो गया, आपका नया फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, एक छोटी लेकिन जरूरी बात और, इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यह भी जरूरी है कि आपका बैंक इसे सपोर्ट करता हो, तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये जो नया अपडेट आया है, ये हमें भविष्य के बारे में क्या बताता है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, पिन से फिंगरप्रिंट और फिर चेहरे तक का ये सफर, ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितने तेज और आसान होते जा रहे हैं। ये उस भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जहां हर चीज और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमें यूपीआई पिन की जरूरत ही ना पड़े? क्या पिन का दौर अब खत्म होने वाला है? सोचिएगा जरूर।